अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद समीर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है ये ओप्पो A93 है। इसको पिछली वीडियो में हमने दो लिंक सीपीयू से जो डैमेज थे वो रिपेयर किए थे। तो इस वीडियो में हम इसका कोड रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स लगे हाथों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर शेयर कर देंगे तो पैसे तो नहीं लगने, मेहरबानी होगी आपकी। तो जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बोर्ड हमने निकाल लिया, ये वही बोर्ड है। इसके हमने दो लिंक सीपीयू से रिपेयर किए थे। स्क्रैच पहले से ही हुआ था। तो अब हमने आईएसपी लगा के इसका कोड रिमूव करना है। तो 24 नंबर ब्लेड है ये, और थोड़ा सा अगर सीटीसी डाल लेंगे तो पॉइंट आपको बिल्कुल वाजे नज़र आएंगे। तो इसका सबसे पहले तो आपको पता है काम यही है कि अच्छे से सीपीयू ड्रिल करना, और अच्छे से सीपीयू ड्रिल करने के बाद ही काम शुरू होता है। तो पहले सीपीयू ड्रिल अगर अच्छे से नहीं होगा तो सेट ही डेड हो जाएगा। तो सबसे पहले सीपीयू को अच्छे से ड्रिल करना है। ड्रिल करने के लिए आप कोई भी डेड बोर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद इसको ड्रिल करें। उससे आपका हाथ सेट हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, सेट भी डेड नहीं होगा। वरना आप पहले ही सेट फिर अगर ट्राई करेंगे माइक्रोस्कोप के बगैर तो ये करना नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बगैर आप करेंगे तो डेड होगा ही होगा। अल्लाह करे किसी से डेड ना हो। बहरहाल बहुत बारीक है ना। अच्छा, तो आपने ये जो पॉइंट है ये स्क्रैच करने हैं। तो ग्राउंड इसके साथ स्क्रैच नहीं करना। अगर इसके साथ ग्राउंड टच होगा तो फिर टांका लगाने में बहुत मसला होता है और टांका लगता भी नहीं, सेट भी पोर्ट पे चला जाता है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये जो 4 पॉइंट है ये निकाल लेने हैं। इसके साथ ग्राउंड टच नहीं होना चाहिए। और इसको सबसे पहले इस पर बीजीए पेस्ट डाल के ना और इसको सोल्ड कर लेना है। बीजीए पेस्ट डालने के बाद सोल्ड करने से आपका टांका लॉलीपॉप की तरह लगेगा बहुत आराम से। वरना तो आप टांका लगाते रहोगे। एक तो आपका हाथ सेट होना चाहिए, ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, वरना एक टांका लगाएंगे दूसरा टूट जाएगा, तो दूसरा लगाएंगे तो दूसरा पहला टूट जाएगा। तो सबसे पहले इस पर बीजीए पेस्ट लगा लें और इसको सोल्ड करना है। ये चारों पॉइंट हम अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। ब्रेक बिट यूज़ करनी है, ब्रेक बिट मिल जाती है तो ब्रेक बिट यूज़ करने से आपका टांका जो है बहुत आराम से लगेगा। ये बहुत ब्रेक है लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाती है। बस वो थोड़ा सा काम करें और उसके बाद इसको बिट को ही निकाल दें, वरना ये टेढ़ी हो जाती है। गर्म होती है तो ये टेढ़ी हो जाती है क्योंकि काफ़ी बारीक है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने चारों पॉइंट जो है वो सोल्ड कर लिए। अब हमारा जो टांका है वो ज़बरदस्त लगेगा। तो सबसे पहले अच्छे से इसे ड्रिल करना है। उसके बाद चेक करना है आपका मोबाइल ओके है। उसके बाद नीचे से जो पॉइंट निकालने हैं उनको अच्छे से स्क्रैच करने के ग्राउंड उसके साथ टच ना हो। और उसके बाद उसको सोल्डिंग करने के बाद फिर हम टांके लगाएंगे। तो थोड़ी सी पेस्ट भी लगा लेनी है, इससे फिर सोल्ड आराम से हो जाता है। तो ये वही बोर्ड है जिसके हमने पिछली वीडियो में लिंक रिपेयर किए थे। दो लाइनें कटी हुई थी तो ये डेड था, पोर्ट पे था, तो ये ऑन किया था। तो इस पे कोड भी लगा हुआ था तो कोड भी रिमूव करना था।
सबसे पहले एक तार लगानी है, उसके बाद इस पे डॉक्टर टेप होती है वाइट सी, वो इस पे लगा देनी है और मीटर के साथ चेक करना है कि ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही। उसके बाद फिर दूसरा टांका लगाना है, उसको भी टेप लगा देनी है, उसके बाद उसको भी चेक करना है, तीसरा चौथा। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। अच्छा, इसमें यूएफएस में ये चक्कर है, थोड़ा सा भी आपका टांका लूज होगा, थोड़ा सा भी, तो ये इसने कनेक्ट नहीं होना। अगर कनेक्ट हो भी गई तो कोड रीसेट नहीं करना। तो इसको टांका तो प्रॉपर ही लगाना पड़ेगा। अगर टांके में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो इसने कनेक्ट नहीं होना, और जब ये कनेक्ट नहीं होना तो फिर बंदा कहता है यार ये टांके भी सही लगा लिए, कनेक्ट ही नहीं होता, कर करके फिर बंदे का दिल ही ख़राब हो, यार टांके भी लगा लिए, सारा कुछ ठीक है, फिर भी नहीं कनेक्ट हो रहा। तो ये इसलिए कनेक्ट नहीं होता कि वो टांका लूज़ होता है, सही तरीके से लगा नहीं होता। तो इसका सही तरीका तो यही है कि अच्छे से इसको सोल्ड करो बीजीए पेस्ट से, और थोड़ी सी बीजीए पेस्ट लगा के, और उसके बाद इस पे टांका लगा दो। टांका लगाने के बाद इस पे डॉक्टर टेप है वो लगा दो, और मीटर के साथ चेक करो रीडिंग आ रही है, एक रीडिंग आ रही है ओके। फिर उसके बाद दूसरे को लगाए, उसकी रीडिंग चेक करें, ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रहा। और जो ग्राउंड आपने लगाना है वो तार थोड़ी सी मोटी लगा लेनी है। देखें अब ये थोड़ा सा भी हिलेगा तो काम नहीं करेगा, तो इसको अच्छे से लगाना है। ये अच्छे से लगाएंगे तो ये कनेक्ट भी अच्छे से हो जाएगा। अगर अच्छे से टांका ही नहीं लगा होगा तो वो क्या कनेक्ट करेगा, 56 का एरर और पता नहीं क्या क्या एरर देगा। तो एरर आते हैं इस पे, लेकिन मैंने वो पिक्चरें वगैरह आई हुई हैं डायरेक्ट करो, या मैंने इसको डायरेक्ट नहीं किया हुआ अडाप्टर को ना, लेकिन मैंने यही देखा है कि अगर टांके अच्छे से लगे हों तो कनेक्ट हो जाता है, अगर टांके अच्छे से ना लगे हों तो एरर बहुत ज़्यादा देता है। तो ये दो तारें लग गई हैं हमारी। तो ये दो तारें लगाने के बाद एक तार पे वो लगा दें, टेप लगा दें। उसके बाद फिर दूसरी तार लगाएं, उस पर टेप लगा दें। मीटर के साथ चेक कर लें कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो रही। उसके बाद फिर और तारें लगाएं। तो अच्छे से टांका लगाना है, थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन जब आप कनेक्ट करोगे नहीं होगा तो उससे अच्छा है कि पहले ही बंदा अच्छे से लगा ले तार, कि बाद में कोई मसला ना हो। बीजी पे से ये है कि टांका जल्दी लग जाता है, और अगर ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट होता तो फिर ये टांके भी सही ना लगते, फिर वो ग्राउंड के साथ टच हो जाता और काफ़ी बारीक है। ये बिट भी काफ़ी बारीक है, लेकिन इधर फिर भी मोटी नज़र आ रही है। यहाँ पे तो सुई भी मोटी नज़र आती है, इतने बारीक पॉइंट है ये। तीसरी तार लगाने के बाद इस पे टेप लगाएं। ठीक है, टेप लगाने के बाद इसको चेक करें मीटर के साथ। चेक करने के बाद फिर और तार लगाएं। तो ये हमारी आखिरी तार है। अगर ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गई फिर आप तारें लगाते रहोगे। अच्छा, तार उतनी ही यूज़ करनी है बारीक सी, जितनी वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर भी टांका लगाने में प्रॉब्लम होगी या शॉर्ट हो जाएगा। ये टांका हमारा अच्छे से लग गया। ये टांका लगाने के बाद हम इसको टेप लगाने के बाद आपने मीटर से लाजमी चेक करना है कि इन पॉइंटों में से कोई शॉर्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप अच्छे से ही स्क्रैच करेंगे तो शॉर्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो पता भी चल जाता है और वो खाली टांका ही लगेगा, आप जैसे मर्जी लगाएं। ये टेंशन नहीं होगी कि ये
ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रहा है या कुछ। और मुझे उम्मीद है पहले ही कनेक्ट पे ये पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अगर टांके अच्छे से लगे हुए होंगे तो टांके हमारे लग गए हैं, तो हम इसको ले चलते हैं पीसी की तरफ। तो ये हमारा EasyJet सॉकेट है, तो यूएसबी पीछे से हमने लगा दिया, मैंने चार्जर लगाया है, सी टैप है इसका, तो मैंने पीछे से चार्जर लगा दिए। चार्जर से ज़रा करंट ज़बरदस्त जाता है, इसलिए मैं फिर चार्जर ही लगा देता हूँ। तो MMC फाइल मैनेजर सबसे पहले ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम UFS जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ISP पे हमारा टिक का निशान है, और इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा भी वेट करवाया तो इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुका है। अगर ये वेट नहीं कराएगा तो फ़ौरन ही 56 का या कोई भी एरर दे देगा, और फिर उस वक्त बहुत मसला होता है कि यार ये कनेक्ट भी नहीं हुआ। अब ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है, तो इस पे टूल में जाके हमने सिर्फ ओप्पो रीसेट ही करना है बस। उसके बाद हम इसके जो टांके हैं वो ओपन कर लेते हैं, और यही कोई काम था, है 1 सेकंड गई, लेकिन CPU को ड्रिल करना और टांके लगाना इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और अगर ड्रिल आपको सही चलानी आ जाए तो ये ड्रिल करना CPU को बहुत ही आसान, कुछ 1-2 मिनट में ही आप उसको स्क्रैच कर लेंगे। और ब्लेड से थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन पहले ब्लेड ही आप यूज़ करें, या फिर ड्रिल जो है वो आप डेड बोर्डों पे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको काफ़ी तजर्बा हो जाएगा, हाथ भी सेट हो जाएगा, जहाँ भी स्क्रैच करना है तो आप सुकून से कर लोगे, क्योंकि वो पेन टैप है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे तो उससे बहुत मज़ा आया काम करने का। तो टांके हमने उतार लिए, तो इसको फिट करके चेक करते हैं। कभी कभी एक दफ़ा कोड रिमूव करने से भी नहीं खुलता, फिर भी लगा होता है, 1-2 दफ़ा कर लें तो अच्छी बात है, चेक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है और रिकवरी भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा मोबाइल वेप होगा और कोड हमारा रिमूव हो जाएगा विदाउट डाटा लॉस। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस कर देना और शेयर लाजमी कर देना। तो ये है कि ज़रा बंदा अच्छे तरीके से काम करे तो फिर कोई मसला नहीं होता। अगर थोड़ी सी जल्दी करे या सही पता नहीं है तो फिर मोबाइल बंद ही होना है और क्या होना है। तो पहले डेड बोर्डों पे तजर्बा कर लें या किसी से ट्रेनिंग ही ले लें, कि उससे अच्छा है कि 15-20-25 हज़ार का मोबाइल डेड हो, नुकसान हो, तो पता तो होना चाहिए कि हमने कैसे काम करना है। वरना आप डेड बोर्डों पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, तो यहाँ से हम इसका जो मेन्यू है वो बाईपास कर देंगे। स्टार 813 है, इससे ये डायरेक्ट मेन्यू में चला जाएगा, तो ये FRP भी बाईपास हो जाएगा इसका और मेन्यू में भी आ जाएगा। ये हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, अबाउट में जाएंगे, तो ये फ्रेंड मॉडल शो कर रहा है ओप्पो A93। तो मोबाइल हमारा सक्सेसफुली कोड रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।